हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है भारत और मैं आज आपको ट्रेड लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड लाइसेंस का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, व्यापार लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि दिल्ली में एमसीडी जारी करती है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति या संस्था को किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करने की अनुमति देता है। अब दोस्तों, इसको सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप कोई दुकान, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, सर्विस सेंटर या कोई भी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और यह लाइसेंस यह सुनिश्चित करता है कि आपका व्यवसाय स्थानीय नियमों, सुरक्षा मानकों और कानूनी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। दोस्तों, आगे चलते और बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस लेना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस लेना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यापार कानूनी, सुरक्षित और सार्वजनिक हित के अनुसार किया जा रहा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ट्रेड लाइसेंस लेना क्यों ज़रूरी होता है। नंबर 1, कानूनी मान्यता, लीगल ऑथराइजेशन। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस ये साबित करता है कि आप सरकारी नियमों का पालन करते हुए वैध रूप से व्यापार कर रहे हैं। बिना लाइसेंस के व्यापार करना इलीगल कहलाता है। नंबर 2, सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक, सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन। दोस्तों, खास तौर पर होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री जैसे व्यापारों में ट्रेड लाइसेंस ये सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षा नियमों, सफाई और स्वास्थ्य से जुड़े सभी मानकों का पालन कर रहे हैं। नंबर 3, सरकारी नियंत्रण और निगरानी, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। दोस्तों, सरकार को ट्रेड लाइसेंस से ये जानकारी मिलती है कि कौन कौन से व्यवसाय किस किस क्षेत्र में किस तरह का काम कर रहे हैं। इससे प्रशासनिक कामों में मदद मिलती है। नंबर 4, लोकहित की रक्षा, पब्लिक वेलफेयर। दोस्तों, यदि कोई व्यवसाय लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण या सुरक्षा के लिए हानिकारक है तो बिना लाइसेंस वह कार्य नहीं किया जा सकता। इससे समाज की सुरक्षा होती है। नंबर 5, भरोसा और विश्वास, ट्रस्ट। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस से ग्राहकों को भी ये विश्वास होता है कि आप एक रजिस्टर्ड और जिम्मेदार व्यापारी हैं। इससे आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। दोस्तों, आगे चलते और बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस के क्या लाभ हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1, कानूनी मान्यता। दोस्तों, व्यापार लाइसेंस आपके व्यापार को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिससे आप अपने व्यापार को वैध रूप से चला सकते हैं। नंबर 2, सरकारी सहायता। दोस्तों, व्यापार लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ मिलता है। नंबर 3, विश्वास निर्माण। दोस्तों, व्यवसाय लाइसेंस आपके व्यवसाय को ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच विश्वास प्रदान करता है। दोस्तों, आगे चलते और बात करते हैं नंबर 4, कर लाभ। दोस्तों, व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय कर लाभ और छूट का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, बैंक ऋण। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होती है। नंबर 6, व्यवसाय विस्तार। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस आपके व्यवसाय को विस्तार और विकास के अवसर प्रदान करता है। नंबर 7, जिम्मेदारी की सीमा। दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस आपके व्यवसाय की जिम्मेदारी को सीमित करता है, जिससे आपके व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा होती है। अब आगे चलते और बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि ट्रेड लाइसेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला उद्योग लाइसेंस, दूसरा दुकान लाइसेंस और तीसरा खाद्य प्रतिष्ठान लाइसेंस होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, उद्योग लाइसेंस के बारे में। तो दोस्तों, उद्योग लाइसेंस छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर विनिर्माण कारखानों के लिए लिया जाता है। अब आगे चलते और बात करते हैं नंबर 2, दुकान लाइसेंस के बारे में। दुकान लाइसेंस निम्नलिखित के लिए आवश्यक होता है, जिसमें खतरनाक और आपत्तिजनक व्यवसाय है, जैसे कि जलाऊ लकड़ी की बिक्री, पटाखा निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, नाई की दुकान, कपड़े धोने की दुकान, धोबी की दुकान, कंप्यूटर की दुकानें, क्लिनिक, दवा की दुकानें इत्यादि शामिल है। अब आगे चलते और बात करते हैं खाद्य प्रतिष्ठान लाइसेंस के बारे में। दोस्तों, खाद्य प्रतिष्ठान लाइसेंस निम्नलिखित के लिए आवश्यक होता है। इसमें रेस्टोरेंट, होटल, खाद्य स्टोर, कैंटीन, मांस और सब्जियों की बिक्री, बेकरी, शॉपिंग मॉल और सिनेमा थिएटर इत्यादि शामिल होते हैं।
आगे चलते हैं और बात करते हैं कि व्यवसाय लाइसेंस आवेदन करने की क्या योग्यता होती है। तो इसमें सबसे पहला नंबर 1 आयु। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा अपराध रिकॉर्ड। आवेदक के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा व्यवसाय की वैधता। दोस्तों व्यवसाय कानूनी रूप से अनुमत होना चाहिए। अब बात करते हैं कि व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करते हैं। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया। व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। आवेदन उस नगर निगम में करना होता है जो उस क्षेत्र को कवर करता है जहां आपका व्यवसाय स्थित है। आवेदन की सीमा। अब बात करते हैं कि आवेदन की समय सीमा कितनी होती है। दोस्तों कुछ राज्यों में व्यवसाय शुरू करने से पहले 1 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक होता है और जबकि अन्य राज्यों में व्यवसाय शुरू होने के 30 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है। यह समय सीमा संबंधित राज्य नगर निगम अधिनियम के अनुसार भिन्न हो सकती है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आवेदन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर 1 नगर निगम की पहचान करना होता है। सबसे पहले अपने व्यापार के क्षेत्र को कवर करने वाले नगर निगम की पहचान करें। नंबर 2 आवेदक पत्र प्राप्त करें। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदक पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 आवेदन भरें और जमा करें। इसमें आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। नंबर 4 आवेदन शुल्क का भुगतान करें। नंबर 5 लाइसेंस प्राप्त करें। इसमें आवेदन की जांच और अनुमोदन के बाद व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं फटाफट व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवश्यक कौन कौन से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नंबर 1 व्यवसाय का पता प्रमाण चाहिए होता है। नंबर 2 आवेदक का पहचान प्रमाण चाहिए होता है। नंबर 3 आवेदककर्ता का आधार कार्ड चाहिए होता है। नंबर 4 पैन कार्ड चाहिए होता है। पैन कार्ड में दोस्तों अगर आप एकल स्वामी हैं तो इस मामले में आपका पैन कार्ड चाहिए होगा और फॉर्म है तो इस मामले में आपके जो भागीदार हैं उनका पैन कार्ड चाहिए होगा और अगर कंपनी है तो इस मामले में कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा। नंबर 5 कंपनी के दस्तावेज जिसमें MOA और AOA और कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए होता है। नंबर 6 पार्टनरशिप फॉर्म और LLP के दस्तावेज। नंबर 7 नगर निगम संपत्ति कर रसीद चाहिए होता है। नंबर 8 लीज दस्तावेज या NOC। यदि संपत्ति किराए पर है तो लीज दस्तावेज या संपत्ति के मालिक का NOC चाहिए होता है। नंबर 9 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अग्निशमन विभाग से NOC लेने की आवश्यकता होती है। नंबर 10 पड़ोसी संपत्ति मालिकों से NOC लेना होता है। नंबर 11 कथा प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है। नंबर 12 कार्यालय के लेआउट प्लान की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब आगे चलते हैं और फटाफट से आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर दे देते हैं। प्रश्न नंबर 1 किस व्यवसाय को व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों सभी व्यापारिक और विनिर्माण व्यवसायों को व्यवसाय लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि छोटे मध्यम और बड़े विनिर्माण उद्योग, दुकानें, खाद्य व्यवसाय, स्वास्थ्य देखभाल दुकानें, खतरनाक व्यवसाय, विवाह हॉल, खुदरा दुकानें इत्यादि शामिल है। नंबर 2 प्रश्न व्यवसाय लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है। इसका उत्तर है व्यवसाय लाइसेंस 1 वर्ष के लिए वैध होता है। नंबर 3 प्रश्न क्या मैं घर से व्यवसाय चलाने के लिए व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता हूँ। तो इसका उत्तर है हाँ, यदि आप घर से व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको व्यवसाय लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। नंबर 4 प्रश्न व्यवसाय लाइसेंस कहाँ से प्राप्त करें। तो इसका उत्तर है व्यवसाय लाइसेंस उस नगर निगम से प्राप्त किया जाता है जो उस क्षेत्र को कवर करता है जहां आपका व्यवसाय स्थित है। यह ऑनलाइन राज्य नगर निगम की वेबसाइट से या ऑफलाइन नगर निगम कार्यालय से जाकर प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5 प्रश्न क्या व्यवसाय लाइसेंस अनिवार्य है। तो इसका उत्तर है दोस्तों हाँ, व्यवसाय लाइसेंस अनिवार्य है जब आपका व्यवसाय उस राज्य के नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत आता है जहां आपका व्यवसाय स्थित है। नंबर 6 प्रश्न व्यवसाय लाइसेंस के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि व्यवसाय का मालिक, कंपनी या LLP व्यवसाय लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। नंबर 7 प्रश्न यदि मैं अपना व्यापार लाइसेंस रिन्यू नहीं करता तो क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों यदि आप 31 मार्च या अंतिम तिथि तक अपना व्यवसाय लाइसेंस रिन्यू नहीं करते तो आपको जुर्माना देना होगा और इसके रिन्यू के लिए आवेदन करना होगा। यदि आप रिन्यू व्यवसाय लाइसेंस के लिए बिना व्यवसाय चलाते हैं तो आपको अधिकारी आपके व्यवसाय को बंद कर सकता है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।